जय गुरु जी। संगत जी गुरु जी के डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने ये सेवा मुझे दी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। संगत जी, आज का जो सत्संग मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो नीलम आंटी का सत्संग है। ये बहुत प्यारा और ब्लेसिंगफुल सत्संग है। तो मेरी विनती है आप सभी गुरु परिवार से कि आप सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने, पूरा सुने। सत्संग का मतलब होता है सत्य का संग, और सत्संग की प्राप्ति जब ही होती है जब गुरु कृपा होती है। तो हम सभी बड़े भाग्यशाली हैं कि हम पे गुरु कृपा हुई और हमें सत्संग सुनने का और शेयर करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। साथ संगत जी, गुरु जी महाराज कहते हैं सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण और सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण। तो प्लीज़ आप भी सब सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने। संगत जी, जाने अनजाने में हम सत्संग को अनदेखा करके अपनी ब्लेसिंग्स को खो देते हैं, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। साथ संगत जी, जब हम सत्संग को अंत तक सुनते हैं ना, पूरा सुनते हैं, तो हमारे अनेकों दुख दर्द कष्ट दूर होते हैं। तो प्लीज़ आप बिना स्किप किए सत्संग को सुनिए। और अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में आप अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो भी गुरुजी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत होगी उन्हें गुरुजी के कल्याण महिमा अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चले। सत्संग आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर कीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी, चलते हैं गुरु जी महाराज के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, सबसे पहले मैं गुरु जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन करूंगी। सारी संगत जी को जय गुरु जी बोलूंगी। आज गुरु जी की कृपा, गुरु जी की मेहर से मुझे ये सत्संग सुनाने का मौका मिल रहा है, इसके लिए गुरु जी का बहुत बहुत कोटि दान शुक्राना। संगत जी, शुक्राना सत्संग मैं तो गुरु जी से कहती हूँ कि हर किसी को मिले और हर कोई अपना शुक्राना सत्संग शेयर करे। शुक्राने में वो ताकत है, वो शक्ति है कि हमें गुरु जी के और करीब ले आती है। तो प्लीज़ संगत जी, अपने मुख से गुरु जी का हमेशा शुक्राना करें, चाहे सुख चाहे दुख। और संगत जी, मैं तो हमेशा गुरु जी का शुक्राना करती हूँ, क्योंकि गुरु जी की अनंत कृपा, अनंत ब्लेसिंग्स मुझे प्राप्त हुई। साथ संगत जी, मेरे पास 3 बच्चे हैं और मैं सिंगल मदर हूँ। मेरे हस्बैंड की डेथ संगत जी 2010 में हो गई थी। उनका एक कार एक्सीडेंट में संगत जी उनकी मौत हो गई थी। तो उसके बाद संगत जी, जब मुझे खबर मिली थी तब उस समय मैं पूरी तरह टूटी और बिखरी हुई थी, क्योंकि संगत जी उस समय मुझे संभालने वाला कोई नहीं था, क्योंकि 3 बच्चों का बोझ और ऊपर से घर, कैसे मैं क्या करूँगी। सबसे पहली बात तो संगत जी, मैं सदमे से ही नहीं निकल पा रही थी, क्योंकि मेरे लिए तो ये बहुत शॉकिंग वाली बात थी। पर वो कहते हैं ना संगत जी कि आप कितने भी दुख में हो, परेशानी में हो, भगवान की नज़र आप पे पड़ ही जाती है। संगत जी, सबसे बड़ा दुख मेरे जीवन में तब आया जब मेरा बेटा कुछ गलत संगत में पड़ा। क्योंकि देखिए संगत जी, घर गृहस्थी तो मैं चला ही रही थी। घर गृहस्थी तो कोई ऐसी बात नहीं थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड की दुकान थी जिसको मैं ही देख रही थी। लेकिन संगत जी, जब बच्चे आपके गलत मार्ग पे चले जाएं, गलत रास्ते में चले जाएं ना, जब बड़ा दुख होता है, जब लगता है क्या इसी दिन के लिए मैंने इसको पैदा किया था। संगत जी, हस्बैंड थे, वो हमेशा रोकते टोकते थे। उस टाइम पे मैं उनको थोड़ा सा डांट दिया करती थी कि आप तो बच्चों के पीछे ही पड़े रहते हो। लेकिन संगत जी, मुझे अब समझ आता है कि शायद मेरे हस्बैंड मेरे बच्चों के पीछे ठीक पड़े रहते थे, क्योंकि उनको पता है कि बच्चों को कंट्रोल में रखना कितना ज़रूरी है। अगर बच्चा हाथ से निकल गए और हाथ से निकल जाए तो वो कभी नहीं लौट के आ सकता। और संगत जी, शायद मैंने भी यही सोच लिया था कि मेरा बच्चा कभी लौट के नहीं आएगा। ये तो
गुरुजी महाराज का शुक्र है, बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ मैं। संगत जी, मेरा बेटा सिगरेट, दारू और आपका पीने खाने लग गया था। संगत जी, ये बात का जब मुझे पता चला, मैं बहुत दुखी हुई, परेशान हुई, मैं बहुत रोई उसके सामने। लेकिन उसको मेरे आंसुओं का भी मोल नहीं पता था। संगत जी, उसने मुझ पे चिल्लाना शुरू किया और उसने मुझे उल्टा सीधा बोलना शुरू किया। और संगत जी, मैंने गुस्से में उसको 2-4 चांटे लगा दिए। इस चीज़ पे संगत जी वो घर छोड़ के चला गया। संगत जी, जब वो घर छोड़ के चला गया, मैंने उसे बहुत फ़ोन किए, बहुत जगह ढूँढा भी, लेकिन संगत जी उसका कहीं भी नहीं पता चला। मैं घबरा गई, परेशान हो गई, क्योंकि संगत जी हूँ तो माँ ही, चाहे बच्चा कैसा भी सही, लेकिन माँ की आत्मा तो पड़ती है अपने बच्चे पे। संगत जी, जब मेरे बच्चे का कहीं नहीं पता चला तो मैं थाने में रिपोर्ट कराने गई। वहाँ उन्होंने संगत जी 24 घंटे का टाइम मांगा। 24 घंटे बाद जब बेटे का नहीं पता चला तो संगत जी उन्होंने अपनी कार्रवाई शुरू करी। आप तो जानते ही संगत जी कि हमारी पुलिस है कैसी। उनके लिए तो ये सब आम ही था। उनकी नज़रों में तो बहुत से ऐसे केस आते थे और जाते थे। जब संगत जी 1 दिन बीत गया, 2 दिन बीत गए, 3 दिन बीत गए, तो मेरे कुछ पड़ोस के लोग मुझे किसी बाबा तांत्रिक के पास ले गए। किसी ने कहा बेटा तुम्हारा दक्षिण दिशा में गया है, किसी ने कहा पूर्व दिशा में, किसी ने कहा है ही नहीं, किसी ने कहा कि अब वो लौट के नहीं आएगा, बहुत दूर चला गया है। सबने कुछ ना कुछ उपाय बताए, वो भी किए। और संगत जी, मैं बहुत परेशान थी, मेरे दोनों बेटे भी बहुत परेशान थे। मैंने बड़े मिन्नतों से संगत जी इस बच्चे को मांगा था। ये मेरा सबसे बड़ा बेटा था। संगत जी, जब बच्चे का कुछ नहीं पता चला तो मैं थक गई, हार गई, बैठ गई। तब एक रिद्धिमा आंटी हैं और वो थोड़ी सी एजिड हैं। उनकी उम्र होगी संगत जी 55 या 56 के आसपास की। तो उनको जब ये पता चली कि मेरा बेटा ऐसे से घर छोड़ के चला गया है, और वो मेरे हस्बैंड के टाइम पे हमारी दुकान पे आती थी, और मेरे हस्बैंड अक्सर उनका जो राशन था वो उधार करते थे कि चलो जब पैसे होंगे वो जब ही दे जाती थी। तो काफ़ी जान पहचान थी हमारी उनसे। तो वो जब मेरे घर आई तो उन्होंने मुझे संगत जी गुरुजी के बारे में बताया, पहली बार बताया। उन्होंने मुझे कहा कि तू एक बार गुरुजी के दरबार चल। जब तू गुरुजी के दरबार जाएगी ना तो तेरा बेटा लौट के आएगा। तू एक बार चल और विश्वास रख कि वहाँ से तू खाली हाथ निराश नहीं आएगी। मैंने संगत जी उनको साफ मना किया कि मैं नहीं जा सकती, मैं थक चुकी हूँ, मैं बहुत बुरी तरह थक चुकी हूँ, मेरी आत्मा गवाही नहीं दे रही। उन्होंने कहा तेरी आत्मा गवाही नहीं दे रही ना, तो मुझ पे विश्वास कर, गुरुजी पे नहीं करती मत कर, मेरे पे कर। तू एक बार चल वहाँ और तू देख तेरा बच्चा तेरे पास आ जाएगा। तब संगत जी मैं एक बार उनके साथ गई गुरुजी के दरबार। गुरुजी के दरबार जब मैं पहुँची तो मैं बहुत रोई। मैं अपने होश में नहीं थी संगत जी, क्योंकि आप समझ सकते हो एक माँ के दिल पे क्या बीतती है। मैं बहुत रोई, बहुत रोई। और संगत जी मैं कुछ नहीं कह पाई गुरुजी से। मैंने बड़ी मुश्किल से वहाँ लंगर प्रसाद किया और मैं घर आ गई। संगत जी, जब मैं घर आ गई तो आप विश्वास नहीं करोगे, रात को करीबन 9:30 बजे के आसपास मैं घर आई। संगत जी 10:30 बजे मेरे बेटे का मुझे फ़ोन आया, और जब मैंने फ़ोन उठाया तो उसने बोला कि मम्मी मैं अभिषेक बात कर रहा हूँ। संगत जी मैं घबरा गई, परेशान हो गई। मैंने पूछा तू कहाँ है, कहाँ नहीं है, मुझे बता तू कहाँ है। संगत जी उसने बोला मुझे कि मम्मी मैं घर आ रहा हूँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं घर आ रहा हूँ। संगत जी गुरुजी की कृपा से वो घर आया। उसे अपनी गलतियों का एहसास हो गया, क्योंकि संगत जी 1 हफ़्ते वो बाहर रहा। उसे सब कुछ पता चल गया कि बाहर रहना आसान नहीं है। कोई आपकी मदद नहीं करता, कोई खाने को नहीं देता, कोई पीने को नहीं देता। उसने कहा कि मम्मी मैं गलत संगत में पड़ गया था, और वो गलत संगत के दोस्तों ने ना तो मेरा साथ दिया, ना मुझे रखा, बल्कि मुझे किसी ढाबे पे काम पे लगा दिया था। और मम्मी
मैं आज के बाद जो आप कहोगे मैं वो करूँगा। मैं कभी भी आपको या भाइयों को छोड़ के नहीं जाऊँगा। संगत जी, मेरा बच्चा वापस से घर आया, ये गुरुजी की कृपा थी। और संगत जी, मैं पहले धोख उसकी पहला माथा उसका टिकवाने गुरुजी के दरबार ले गई। गुरुजी के दरबार जाने के बाद उसमें गुरुजी ने ऐसी ब्लेसिंग्स भरी कि संगत जी, मेरा बेटा दुकान भी संभालता है, गुरुजी के दरबार भी जाता है, सेवा भी करता है। और संगत जी, हर सोमवार को 108 लोगों के लिए संगत जी हलवा बना के खुद बांटता है। संगत जी, ये मेरा बेटा करता है। महीने में 2 सोमवार को संगत जी वो हलवा ज़रूर बांटता है गुरुजी के नाम से। तो संगत जी, मेरी ज़िंदगी में जो बिखरे हुए पल थे ना, वो गुरुजी ने कहीं ना कहीं समेट दिए, जिसके लिए मैं गुरुजी का तहे दिल से शुक्राना करती हूँ, अनंतम शुक्राना करती हूँ। क्योंकि ये मेरे लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स है संगत जी, बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स। क्योंकि आप समझ सकते हैं संगत जी इस चीज़ के लिए कि जब इंसान अकेला किसी चीज़ को संभालता है ना, और वो चीज़ इधर से उधर हो तो क्या बीतती है। और यहाँ तो मेरे बच्चे पे संगत जी ऐसी विपदा आई थी। मेरे बच्चे ने नशा, शराब सब छोड़ दिया। आज वो गुरुजी की भक्ति करता है, गुरुजी की पूजा करता है। तो संगत जी, वाक़ई में रिद्धिमा आंटी ने जो कहा था ना कि गुरुजी के दरबार से कभी खाली हाथ नहीं लौटोगी, तो मैं खाली हाथ नहीं लौटी। गुरुजी ने मेरी झोली में भर दिया, और आज तक गुरुजी संगत जी हम लोगों को संभाले हुए हैं और दे ही रहे हैं। संगत जी, अब तो मैंने बेटे की शादी कर दी है, और बहू भी बहुत अच्छी आई है। बीच वाले के लिए रिश्ता देख रखा है। संगत जी, अब 2025 में ही हम इसकी शादी कर देंगे। और छोटे वाला भी संगत जी पढ़ाई पूरी कर रहा है। तो मैं शुक्राना करती हूँ गुरुजी का कि कैसे घर को बिखरने से गुरुजी ने बचाया। संगत जी, तिनका तिनका बिखर गया था मेरे बच्चों के साथ मेरा, लेकिन आज गुरुजी ने वो सारा समेट दिया। एक टाइम था संगत जी कि जब मैं यही सोचती थी कि पता नहीं मैंने कैसी संतान को जन्म दिया है, लेकिन आज मुझे लगता है कि कुछ कर्म हमारे होते हैं जिन्हें झेलने पड़ते हैं, और शायद उन कर्मों की वजह की मार मैंने झेली। लेकिन आज मैं बहुत खुश हूँ। मेरा एक बेटा दुकान संभालता है, एक बेटा नोएडा में जॉब करता है, और एक पढ़ रहा है। बहू, जिसे बेटी का रूप कहते हैं, वो मुझे मिली है, सब गुरुजी की कृपा से। बाकी शरीर का क्या है, ये पूरी भक्ति गुरुजी के चरणों में लगी हुई है। मैं तो यही कहूँगी कि आखिरी सांस गुरुजी अपने चरणों में ही निकलवाना, क्योंकि अब आपको नहीं छोड़ सकते, क्योंकि आपके बिना कुछ नहीं है। जब बेटा गलत संगत में चला था ना संगत जी, तो रिश्तेदारों ने साथ छोड़ दिया था, किसी ने मेरी मदद नहीं करी थी। उस समय सिर्फ और सिर्फ मैं ही और मेरे पड़ोसी मेरे बच्चे को ढूंढने में लगे हुए थे। जहाँ अपना कोई नहीं होता ना, वहाँ गुरुजी रास्ता बना देते हैं, और गुरुजी कैसे रास्ता बनाते हैं वो हम सभी जानते हैं। तो शुक्राना गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना, कोटिदान शुक्राना, अनंतम शुक्राना कि आपकी कृपा, आपकी ब्लेसिंग्स की वजह से आज हम सब एक साथ हैं। आप शिव, महाशिव और इस पूरे ब्रह्मांड के मालिक हो। आपसे कुछ नहीं छुपा, आपको सब चीज़ों का ज्ञान है। और संगत जी, यकीनन जब आप विश्वास कर लेते हैं ना, तो गुरुजी आपको कहीं गिरने भी नहीं देते। सिर्फ अपना भरोसा गुरुजी पे बनाए रखिए। जहाँ आपका भरोसा, विश्वास आपके गुरु पे होगा, वहाँ आप कभी भी ना तो गिरेंगे ना डगमगाएंगे। मैं तो यही कहूँगी संगत जी कि अपने बच्चों को शुरू से गुरुजी से जोड़ दीजिए, बस।